बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड FLP नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके 10 क्वेश्चन 41 से 50 तक आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 40 तक जो है पहले मैं इस पर वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और स्पेशली मैथ सेक्शन के लिए ये लेक्चर है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan x प्लस cos x इज। तो जब भी आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि इस तरह से फंक्शन की आपने डोमेन फाइंड करनी हो तो आपने तीन बातें जो हैं वो याद रखनी है। सबसे पहले, अगर डिनोमिनेटर में साइन आ जाए, साइन एक्स हो, डिनोमिनेटर में कोज एक्स आ जाए, ठीक है, और या डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कोज एक्स का प्रोडक्ट आ जाए, तो फिर आपने डोमेन कैसे लिखनी है। अब देखिए, जो साइन है वो किस एंगल पर ज़ीरो होता है। साइन 180 डिग्री ज़ीरो होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, सही है। पाई के जो मल्टीपल हैं, साइन 3 पाई ज़ीरो होता है, साइन 4 पाई ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन के एंगल में वो साइन में वो एंगल पुट कर दूँ जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है, तो समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वो एंगल पुट नहीं कर सकते जहाँ जिस पर साइन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू इंटीजर्स। समझ रहे बात आप। इसी तरह 1 ओवर कोज है, तो कोज जो है वो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल हैं उस पर ज़ीरो होता है, तो 1 ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है। तो इसकी जो डोमेन है वो आपने याद रखनी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 2n प्लस 1, ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। और अगर साइन x और कोज x प्रोडक्ट में आ जाए तो फिर इसकी डोमेन जो है वो आपने लिखनी है x इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। ओके, इवन भी हो सकते हैं मल्टीपल, ऑड मल्टीपल भी हो सकते हैं पाई बाय 2 के। अगर n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो पाई बाय 2, n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई, सही है। यानी कि ये पाई बाय 2 के इवन और ऑड मल्टीपल दोनों जो हैं वो हम x की जगह पे पुट नहीं कर सकते, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। तो ये तीन बातें आप याद रखें तो डोमेन फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो y इज इक्वल टू tan x प्लस कोज x है, तो इसका डिनोमिनेटर में देखो तो साइन ओवर कोज x और ये प्लस कोज x, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है वो कोज x आ रहा है। ऐसे ये एलसीएम भी लेंगे इन दोनों का, तो साइन x प्लस कोस स्क्वायर एक्स ओवर कोज एक्स आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कोज एक्स आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में कोज एक्स आ रहा है तो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 2n प्लस 1, यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल जो है वो हम पुट इसमें नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखें तो ऐसी ऑप्शन नहीं पड़ी हुई। इसका वैसे यही मतलब है कि ऑड मल्टीपल आप पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे जो रियल नंबर हैं वो आप पुट कर सकते हैं। तो इसकी बीटा ऑप्शन पर ज़रा गौर करें तो रियल माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 2n प्लस 1 n बिलोंग टू z, यानी कि जो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल हैं वो रियल में से माइनस कर दें, रियल सेट में से माइनस कर दें, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर सकते हैं। तो इसका और ये दोनों सेम मीनिंग है, बस लिखने का जो अंदाज है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा बनती है, ये आपके सामने। ओके, ये तो समझ आ रही है आप लोगों को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, जिसके 24 क्वेश्चन है, तो सब में जो है वो हमने डोमेन उसकी बतानी होती है, हर पार्ट की, हर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 41 में अब रेज करने लगा हूँ। अब 42 जो है वो पढ़िएगा आप। 42 जो है 41 हमें रेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है, तो इस तरह से।
क्वेश्चन देखिएगा 42। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स देन द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल -π/2 से π/2। अब ये क्वेश्चन जो है ना जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का। ओके, यानी कि इस पे आप स्टार चाहे बना लें कि फंक्शन दिया हुआ है कोज एक्स फॉर ऑल एक्स देन द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल। एवरेज वैल्यू जब आपने फाइंड करना है तो हमें इंटीग्रेशन जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन में इसका जो फार्मूला है ये आपकी बुक पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला है जिसमें -π/2 और π/2 जो है वो क्लोज इंटरवल है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो इसमें आपने एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला याद रखना है 1/b - a to b f of x और dx। ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमने अब अप्लाई करना है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है π/2, ये हमारे पास जो है वो a है और ये b की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b की वैल्यू π/2, a की वैल्यू -π/2, ठीक है। और इसमें a की जगह पे लिखा -π/2 और b की जगह पे π/2। f ऑफ x जो है वो हमारे पास cos x है बेटा। आपको समझ आ रही है? फार्मूले में हमने पुट कर दी वैल्यूज और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/π/2 प्लस π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos x का जो इंटेग्रल है वो sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, लेकिन इंटेग्रल जो है वो sin x होता है। इसमें लिमिट्स लगा देंगे -π/2 से π/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो π + π/2। ओके, और इसमें लिमिट्स पुट करें बेटा तो sin π/2 माइनस साइन और माइनस π/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/2π, ऐसे ही। और यहाँ पर sin π/2 1 और माइनस माइनस जो है माइनस एंगल, साइन के एंगल में माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin π/2। तो इस sin π/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/π, तो 1 + 1, तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा 2/π। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी। ओके बेटा, इसको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन 42 जो है इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो फार्मूला इसका 1/b - a इंटेग्रल a to b f of x dx, तो उसमें वैल्यूज पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन 43 जो है ये हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटीज जो फार्मूले हैं चैप्टर 10 के वहाँ से बना है, लेकिन इसको ज़रा पढ़िएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिएगा बेटा, tan α/2 का बेसिकली जो फार्मूला होता है ना वो तो ये फार्मूला होता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ। ज़रा गौर करें, क्या मैं सही कह रहा हूँ, s - b s - c ओवर s × s - a होल स्क्वायर रूट। तो देखें ये तो ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ ना, ऑप्शन में तो ये जो है वो tan γ/2 का फार्मूला पड़ा हुआ है और ये जो है ये cos α/2 का फार्मूला पड़ा हुआ है और ये कोई बुक में फार्मूला नहीं है। अब ये है कि हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब tan α/2 का जो फार्मूला है, जो इसकी वैल्यू है, हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्शन की अल्फा ऑप्शन बनती है या नहीं। अगर अल्फा ऑप्शन नहीं बनेगी तो फिर लाजमी बात है कि ये डेल्टा ऑप्शन बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s × s - a से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो नीचे s × s - a और s × s - a जो है वो पहले से पड़ा हुआ है, ऊपर स्क्वायर रूट लिया। अब इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लिया, तो s × s - a s - b s - c होल स्क्वायर रूट, और नीचे आप देखें तो इसका जो है ना स्क्वायर हो जाएगा,
एस का स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया बेटा। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है भाई, ये डेल्टा के इक्वल है, हीरो फार्मूला। तो ये आ जाएगा डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अभी भी ऑप्शन नहीं बन रही, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखें ये एस को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो देखें आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस होता है ना, इन सर्कल का जो रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस होता है। तो ये एस को मैं जब ऊपर ले गया डेल्टा ओवर एस, तो इसकी जगह पे मैं आर लिख सकता हूँ, तो आर ओवर एस माइनस ए। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा वो बनेगी अल्फा आर ओवर एस माइनस ए। बात फॉलो करें आप, समझ आ रही है आप लोगों को। तो इस तरह से आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, साथ साथ आप समझते जाइएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 44 पर, मैं ये रेस करने लगा। क्वेश्चन 44 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। डायरेक्शन के लिहाज से डायरेक्शन क्वेश्चन जो है वो नस्ट में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का डायरेक्शन क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड। टू एयर प्लेन्स लीव अ फील्ड एट सेम टाइम, वन फ्लाइज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ at 60 km per hour. Second plane flies 60 degree east of south at 80 km per hour. How far apart are they at the end of 2 hours? 2 hours जो है ना टाइम है, सही है। दो प्लेन हैं और वो एक ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे फ्लाई करता है और दूसरा जो है वो ईस्ट ऑफ साउथ की तरफ 60 डिग्री एंगल पर और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है। तो जब वो वहाँ पे वो उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो हम कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्शन बना लेते हैं, देखिएगा वेस्ट ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दोनों जो है ना प्लेन है, एक प्लेन जो है वो 30 डिग्री एंगल से यहाँ से उड़ा और यहाँ पे चला गया ए पॉइंट पे, यहाँ पे है 30 डिग्री, सही है। दूसरा जो है वो 60 डिग्री एंगल से 60 डिग्री मैंने तकरीबन एंगल 60 डिग्री ही बनाया। तो वो जो पॉइंट है वो बी पे पहुंच गया, यहाँ पे प्लेन है। अब इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसे, ठीक हो गया। अब आप जरा गौर करें कि पॉइंट ओ से तो वो उड़े हैं, फ्लाई किया है। अब टोटल एंगल ये कितना बन गया, 90 बन गया। अब 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या बनी, हाइपोटेनस। इसको बेस कह लो और इसको परपेंडिकुलर कह लो। अब ओ ए से जो उसकी स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस फाइंड करना करेंगे तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 आवर्स का टाइम है और उसकी जो ए प्लेन है उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 120 किलोमीटर आ जाएगा इसका। ओ ए जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 120 किलोमीटर है, वो उसे समझते जाइएगा आप लोग। और जब वो प्लेन बी जो है जब ओ से उड़ा तो उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया और उसकी जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो 80 को आप 80 किलोमीटर जो पर आवर जो स्पीड है उसको 2 आवर से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, 160 किलोमीटर। अब इसको मैं कह लेता हूँ कि ये बेस है और ये जो है ये परपेंडिकुलर है। अब हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते बेटा। एच का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर। तो ये आ जाएगा बी, बेस जो है 120 और परपेंडिकुलर जो है वो 160 है। तो ये आ जाएगा 14400 और 16 का जो स्क्वायर है वो
256 और 00। अब इन दोनों को बेटा हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करें कितना बनता है ये 256 00 और 14400 0 0 0 0 एंड 4, ये आ जाएगा 40,000 बेटा। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेनस जो है वो आ जाएगा 200। 40,000 का जो स्क्वायर रूट है वो 200 किलोमीटर आएगा, यानी कि प्लेन ए और प्लेन बी के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो आया है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी बनी है, चार्ली ऑप्शन 200 किलोमीटर बनी है। समझ रहे बात? ओके, इसको अच्छे से आपने समझ लेना है, इसके आप स्क्रीनशॉट बना लो, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 44। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन 45 पर। क्वेश्चन 45 जो है वो आप नोट कर लो, ये अब इसकी जरूरत नहीं है। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, cos इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो फॉल्स है, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो है कोस और सीकंड के एंगल में माइनस जो होता है वो बाहर नहीं आता, तो कोस माइनस थीटा बेसिकली कोस थीटा के इक्वल ही होगा, तो ये तो फॉल्स है। फिर कोस इंटू थीटा माइनस पाई जो है ये कोस थीटा के इक्वल चेक कर लेते हैं, तो कोस थीटा माइनस पाई, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये पाई माइनस थीटा बन जाएगा। अब पाई है तो कोस जो है वो कोस में ही रहेगा बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल की एप्लीकेशन पाई हो 2 पाई हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज नहीं करते अपनी को रेशो में, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस थीटा के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पे कोस थीटा है तो ये भी फॉल्स है। अब इसके बाद देखें चार्ली ऑप्शन, तो थीटा प्लस माइनस 2 पाई इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, तो बेसिकली जो 2 पाई है ना ये 0 के इक्वल ही होता है, आप इसको समझ लें 0 है, तो थीटा प्लस माइनस 0 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा थीटा प्लस माइनस 2 पाई है ना, तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस माइनस 2 पाई। एक दफ़ा इसको मैं लिख लेता हूँ थीटा प्लस 2 पाई, और एक दफ़ा लिख लेता हूँ थीटा माइनस 2 पाई। ओके, अब ये जो 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई है तो कोस कोस में रहेगा ऐसे ही, और 2 पाई प्लस थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा तो कोस थीटा आ जाएगा, राइट हैंड साइड बांध देंगे। अब कोस इंटू थीटा माइनस 2 पाई है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जब मैंने माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ऐसे ही है, माइनस कॉमन लेंगे, इनकी जगह बदल देंगे, साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब कोस के एंगल में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता, ये कोस इंटू 2 पाई माइनस थीटा ही रहेगा, ऐसे ही है। अब 2 पाई है तो कोस कोस में रहेगा, और 2 पाई माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या मिल रही है हमें, चार्ली ऑप्शन मिल रही है, तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बात फॉलो कर रहे हैं, हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 46 पे। क्वेश्चन 46 देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने आंसर इसका सोच भी लिया हो। देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/3 है, ऐसे ही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे वाला जो 3 है इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है, एक कैंसिल हो जाएगा तो -1/√3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3, ऐसे ही है, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें तो tan इनवर्स -1/√3, इसका जो रेफरेंस एंगल है, वैसे तो माइनस भी है साथ, रेफरेंस एंगल आपको पता है कि हमेशा एक्यूट एंगल होता है और वो
एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, एक्यूट एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो अब यहाँ पर इसका tan इनवर्स 1/√3 जो है 30 डिग्री बनता है। ओके, इसका रेफरेंस एंगल को हम बेसिक एंगल भी बोलते हैं। तो क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और -π/6 इसका आंसर है जी। -π/6 अल्फा ऑप्शन है इसकी, समझ रहे बात, -π/6। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 47 पर। क्वेश्चन 47 देखिएगा, कंपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंपोजिशन का टॉपिक है चैप्टर 1 सेकेंड ईयर में। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू x के आंसर देखें। सबसे पहले आप g ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, ये भी मैं रेज कर देता हूँ। देखिएगा f ऑफ x हमारे पास कितना है, x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू है x स्क्वेयर। तो f ऑफ g ऑफ 0 कितना होगा, सबसे पहले हम g ऑफ 0 निकालते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाए। अब आप लिखें f ऑफ g ऑफ 0, तो g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0। आप ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, इसमें 0 पुट करें अपने जहन में, 0 आया, f ऑफ 0 इसमें पुट करो क्योंकि ये f का फंक्शन बन गया है। तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा डेल्टा ऑप्शन बनेगी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? कोई मुश्किल बात हो आप ज़रूर बाद में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चलें, अब ये रेस हो गया, आसान है क्वेश्चन के। 48 देखें, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस mx if x is less than 1, x square if x is greater and equal to 1 is continuous at x is equal to 1, then m is equal to question mark। अब ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो इनइक्वालिटी में हो, जैसे एक्सरसाइज 1.5 में आपने सेकेंड ईयर में पढ़े हैं फंक्शंस, और उसके अलावा 1.4 में भी कंटिन्यूस फंक्शन आपने पढ़े हैं। तो पीस वाइज फंक्शन पढ़े हैं। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन की 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एट फंक्शन। तो ये तीनों कंडीशन जो है यहाँ पे वैलिड हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एम एक्स आएगा, तो 1 माइनस एम और एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया। राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन आएगा वो एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स की जगह पे भी मैंने 1 पुट कर दिया। एफ एट फंक्शन में जो है इक्वल वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो उसमें भी एक्स की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व कर लें। 1 माइनस एम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो मैं किसी 2 को इक्वल लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एम, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बात फॉलो करें आप। अब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा। ओके बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। इस कंटिन्यूस से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है या ये कह देता है कि इस पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मकसद होता है, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस जो है आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। ओके, उसमें एफ एट फंक्शन नहीं होता। तो एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी। ओके बेटा, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 49 पे। क्वेश्चन 49 की स्टेटमेंट मैं इधर लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर 10x माइनस 1 ओवर 10 की पावर x। अब सबसे पहले तो आप देखें कि लिमिट अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ तो क्या ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो फिर हम एल हॉपिटल रूल लगा लेंगे। चलें पहले चेक करते हैं। x की जगह पे 0 पुट किया तो tan 0 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और 10 की पावर 0 1, यानी कि ऊपर 1 माइनस 1 ओवर 1 आ रहा है, यानी कि 0 ओवर 1। तो ये तो
0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। अब हमें एल होपिटल रूल ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले वाले जो क्वेश्चंस किए हमने स्टार्ट वाले इसी FLP के अंदर एल होपिटल रूल वाले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट इस पे लिमिट पुट करते हैं। तो e की पावर 10 0 0 e की पावर 0 -1 ओवर 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 - 1 और 10 की पावर 0 1, तो 0/1 जो है 0 आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? बीटा बनेगी, जो कि 0 है बेटा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन 50 पे। क्वेश्चन 50 जो है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू y sin x माइनस sin y ओवर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू y है, x अप्रोचेस टू y। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर मैं x की जगह पे y लिखता हूँ डायरेक्ट, sin y माइनस sin y माइनस sin y 0 और नीचे y क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। देखें, अभी एल होपिटल रूल का क्वेश्चन आ गया। आपको लास्ट क्वेश्चन भी देखने की ज़रूरत नहीं थी, शायद आप भूल जाते देखना, तो बाकी अभी क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है जब तक 0/0 फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती। तो अब आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x अप्रोचेस टू y है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो दूसरा जो वेरिएबल होगा ना वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। अब यहाँ पे sin y जो है ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हम लिखेंगे। ओके, आपने ऊपर और नीचे सिर्फ एक वेरिएबल से के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, बाकी कोई भी वेरिएबल जो होगा वो 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो 3x² और माइनस 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू y। ओके, अब बेटा हम x की जगह पे ये -0 ख़त्म कर दें, चाहे -0 ख़त्म कर दें। अब आप x की जगह पे y जो है वो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा cos y ओवर 3y², cos y ओवर 3y², यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गई, डेल्टा ऑप्शन है बेटा। ओके, लो जी, अब क्वेश्चन 41 से 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए। ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल वे में आपको समझा सकूं। पता नहीं मैं कितना इसमें कामयाब हुआ हूँ, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा। इस टेस्ट के 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 30 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। कोई इशू हो तो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।